everyone, welcome back to your channel. This is Manna and yesterday actually I received a comment, okay, and then सुबह भी मैंने एक मैसेज देखा, so I visited again the RRB notification and check कि exactly कहाँ है, क्योंकि उन्होंने एक चीज दी हुई है, मेंशन की हुई है RRB के सेक्शनल टाइमिंग की सेक्शनल टाइमिंग हो सकती है, ऐसा चीज दी हुई है उन्होंने। अब बात करते हैं कि सेक्शनल टाइमिंग मतलब देखो आरआरबी में क्या होता है ना, अपन को कंपोजिट टाइम मिलता है, जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनको बता देती हूँ। तो फर्स्ट उसमें कंपोजिट टाइम में क्या होता है, आपको मिल गया सपोज करो 45 मिनट्स। अब 45 मिनट्स में प्री में मिल गया, 45 मिनट्स में किसी भी सेक्शन में जंप कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन पे, और आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और जनरली ऐसा होता है, फिर मैं मेरा भी अगर बताती हूँ, आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे हो ऑफकोर्स यू विल गिव मोर टाइम ऑन दैट सब्जेक्ट, ओके, और दूसरे सब्जेक्ट पे आप कम टाइम देकर लाइक एक सब्जेक्ट से आप ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करोगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, फिर दूसरे की कट ऑफ क्लियर हो जाए हमारी और हम वहां से स्कोर कर सकें, ऐसा जनरली आरआरबी में किया जाता था। बट अभी क्या हुआ है ना, उन्होंने एक चीज दी है ऑफिस असिस्टेंट में और ऑफिसर स्केल 1 में एक लाइन दी हुई है, आईबीपीएस रिजर्व द राइट टू मेक द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट सेपरेट फॉर ईच टेस्ट। और एक चीज बता देती हूँ, टेस्ट इसमें ना पूरे टेस्ट को नहीं बोला जाता है, यहाँ पे जैसे ईच टेस्ट बोल रहा है, रीजनिंग को एक टेस्ट बोला जाता है और न्यूमेरिकल एबिलिटी को एक टेस्ट बोला जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला ईच टेस्ट में हम हमारे अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या ये सिर्फ मतलब प्रीलिम जो अपने पास प्रीलिम्स होगा, उस प्रीलिम्स के नीचे एक डॉलर का साइन लगा के वहां पे लाइन दे रखी है। अब दिक्कत पता जो उलझन है वो ये कि उन्होंने डायरेक्ट ऊपर क्यों नहीं दिया, 45 मिनट्स ऊपर उन्होंने लिख दिया कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट्स, नीचे उन्होंने डॉलर का साइन ऊपर लगाकर और नीचे लिख दिया कि इसके पास भाई आरआरबी के पास रिजर्व है इसका, कि वो सेक्शनल टाइमिंग को अलग अलग कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आने वाली वो बात यह है कि ऐसा क्यों, क्या जरूरी था भाई आरआरबी को, ऐसी क्या जरूरत थी ये सब करने की, कि या तो वो पहले ही बता दो, बच्चों को एटलीस्ट कंफ्यूजन में मत छोड़ो, वो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाएंगे सेक्शनल के अकॉर्डिंग, और अगर नहीं करना था तो फिर ये लाइन देने का क्या मतलब था। अब बात कर देते हैं, मैंने थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। क्या सिर्फ प्री में ऐसा है या सिर्फ दोनों मेंस में भी ऐसा ही होगा, तो उन्होंने प्री और मेंस दोनों में ये चीज दे रखी है। प्री को हम किसी हद तक मान सकते हैं कि चलो ठीक है चल जाता है। अब मेंस का यार हर सेक्शन को ईच अदर टाइम देना, 2 आवर्स का टाइम होता है अपने पास, जिसमें 2 आवर्स में क्या होता है ना, करंट अफेयर कंप्यूटर को बहुत कम टाइम अपन को देना होता है, इंग्लिश में उससे थोड़ा सा ज्यादा, मैथ्स रीजनिंग में ज्यादा देके बच्चे ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। अगर 2 घंटे वो अगर डिवाइड करने पे आए, 5 सब्जेक्ट हैं, व्हाट दे विल डू, लाइक क्या करेंगे, आधा घंटा कंप्यूटर में रीजनिंग को दे देंगे, आपके पास 1 घंटा बचेगा जिसमें आपको मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश करना होगा। समझ में नहीं आ रहा है, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट, ओके। मैं मेंस को लेकर थोड़ा सा वरीड थी, और पर मैं यही कहूंगी इट्स अ कंपटीशन एंड वी ऑल आर कॉम्पिटिटर फॉर ईच अदर एंड एवरीवन हैव टू फेस द सेम प्रॉब्लम, ओके। तो ज्यादा मैंने सोचा इसके बारे में, बट फिर समझ में आया कि मन्ना इट्स नॉट ओनली अ प्रॉब्लम फॉर ओनली यू, ओके। ये सबके लिए प्रॉब्लम सेम है, सारे तुम्हारे जितने भी तुम्हारे साथ बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सबके लिए सेम है, यू आर नॉट ऑन द डिफरेंट बोर्ड, सारे के सारे बेचारे सेम ही पलड़े में बैठे हैं और सबके सामने सेम प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई है। नाउ व्हाट विल वी डू, ओके। क्योंकि इसमें इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाल दिया है, इसमें ये तो अलग से देने से रहे कि भाई हम अलग देंगे, क्या कर देंगे, पेपर में एकदम जाके हमें पता लगेगा कि ओ भाई ओके सेक्शनल टाइमिंग अलग अलग आई है, तो अब क्या करें, क्या मतलब हम प्री के लिए मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें दोनों की तरफ, क्योंकि अगर प्री में सपोज कर लो प्री में उन्होंने टाइमिंग अलग नहीं की, हम निश्चित हो जाएंगे भी अलग टाइमिंग नहीं करा, मेंस में जाके अलग कर दी, देन व्हाट विल वी डू। आईबीपीएस थोड़ा दिमाग से थोड़ा क्रेजी होता जा रहा है क्या वो, या तो तुम क्लियर कर दो, ये डॉलर के साइंस में लगाना ठीक है, हमें पता है भाई तुम्हें ज्यादा, तुम्हारा दिमाग चलता है, तुम्हें ज्यादा पता है चीजों का, बट यू डोंट हैव टू डू दैट, ओके। इट्स ओके, ऑल द बेस्ट, बस मैं यही कहूंगी। और अब दो कैसे, मतलब प्लीज आई नीड योर सजेशंस एक्चुअली इन दिस टॉपिक, कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि टाइमिंग मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड वी हैव टू लाइक नाउ प्रिपेयर, यू कैन से दैट 2 बार, क्योंकि एक में कंपोजिट टेस्ट रहेंगे कंपोजिट टाइमिंग वाले, दूसरी साइड आपके रहेंगे सेक्शनल टाइमिंग वाले। अब सेक्शनल टाइमिंग भी वाले मॉक टेस्ट कैसे बने, उनको थोड़ी पता है कौन से सेक्शन में कितना टाइम किसको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात सोच के देखो, सेक्शन अपन कहते हैं सेक्शनल मॉक चल टाइमिंग के साथ आ जाए, अपन को पता है कि कौन से सेक्शन को कौन सा आरआरबी कितना टाइम देने वाला है, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ऊपर ड्यूरेशन डॉलर लगा के कंपोजिट टाइम, नीचे हाँ हमारे पास भाई राइट है, रिजर्व है, हम कर सकते हैं, और जबकि पिछले किसी भी नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं है, नहीं है, सिर्फ इसमें है, क्योंकि मैंने 2023-22 वाले चेक किए कि इसमें भी वहां पर होगा, पर नहीं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां सिंपल सा है। क्रिएटिव होना है आईबीपीएस को, ढंग से क्रिएटिविटी दिखाओ अपनी, ये वाली क्रिएटिविटी क्यों हमारे मुंह पे मार रहे हो। लेट्स सी, वी हैव टू फेस द सर्कमस्टांसेस, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, सॉल्यूशन मिलेगा, इसका भी मिलेगा भाई, लेट्स सी, ओके, टाटा, टेक केयर, बाय।